प्रिय मित्रगण, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 74वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं अपने यूजुअल सब्जेक्ट से क्षणिक विराम लेते हुए कला की एक ऐसी अनूठी दुनिया में ले चलता हूं जिसका मुख्य विषय है सेलेस्टियल सिम्फनी अर्थात खगोलीय नैसर्गिक वाद्य वृंद की गूंज। सेलेस्टियल सिम्फनी आध्यात्मिक और रहस्यमयी दुनिया की एक खोज यात्रा है जहां कला ज्ञात और अज्ञात के बीच एक सेतु या एक बंधन का निर्माण करता है। इस सेतु के निर्माणकर्ता मेरे मित्र डॉक्टर P.S. सेठी जी हैं, जो दिल्ली में लोगों की सेवा मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा कला तथा आध्यात्मिकता के मिश्रण के साथ कर रहे हैं। इनका जीवन कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता के मिश्रण से भरपूर लबालब भरा हुआ है। इन्होंने अनगिनत सामूहिक अथवा एकल चित्रकारी प्रदर्शनी में भाग लिया है। इनका प्रथम एकल प्रदर्शनी सोलो एग्जीबिशन श्री धरनी आर्ट गैलरी त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में हुआ था। आज मैं आपको उनके इंडिया हैबिटेट सेंटर, जो दिल्ली में लोधी गार्डन के पास है, में लगे हुए उनके एकल प्रदर्शनी अथवा सोलो एग्जीबिशन में ले चलूँगा, जहां डॉक्टर सेठी खुद आपको इस सेलेस्टियल सिम्फनी खगोलीय नैसर्गिक वाद्य वृंद की गूंज नामक विषय पर बनाए गए अपने मनमोहक चित्रों का गूढ़ सार बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो उनके कठिन परिश्रम, एक अनूठी विचारधारा और नैसर्गिक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है। यह प्रदर्शनी 12 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच लगा था, जिसमें मैं अंतिम दिन गया था। This painting here is प्रथम वंदनीय। As you enter, जैसे आप प्रवेश करेंगे यहाँ पे हमारी प्रदर्शनी में, which is titled Celestial Symphony, जो कि IIC कानपुर में हो रही है। 11 अक्टूबर से ये चल रही थी। आज इसका कंक्लूडिंग डे है 17 अक्टूबर। तो मेरे कुछ दोस्त आए हैं जिनको मैं बता रहा हूँ कि ये पेंटिंग का मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम सिर्फ सूचात्मक बातें करते हैं, प्रतीकात्मक बातें करते हैं, उसी से पूरी कहानी निकल आती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ पुराना की। पुराना में भी ऐसे ही है, यू गिव संकेत, यू गिव क्लूज एंड क्यूज। फॉर्म्स, कलर्स, लाइंस ये सब सेकेंडरी रह जाती हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति जब एकदम से इमीडिएट दिया जाए, इमीडिएट अभिव्यक्ति, इट्स ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट। तब कोई थिंकिंग थॉट्स नहीं चलते, मन सिर्फ प्रभु की तरफ चलता है। और ये इसी में दिखता है। जैसे ये एक फैन शेप ब्रश से बनाई गई ये पेंटिंग है, जिसमें 2.5 बाई 3 फुट कैनवस कहते हैं जैसे। ये फैन शेप इमेजिन करिए, छोटा सा, इसमें वंदना 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 ऐसी यात्रा की गई रंगों से। वंदना 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 ऐसी यात्रा की गई चारों तरफ। ब्रश वर्क बहुत लाइट है, ऊपर शायद दिखेगा, बीच में दिखेगा और इस साइड पे दिखेगा। सारी चीज़ें उसी फैन शेप ब्रश से वंदना 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 करते हुए चले हैं आर्टिस्ट। और ये देखिए क्या रूप निकला। जिन्होंने देखा उनको यहाँ गुलमोहर के दर्शन और गणेश जी के दर्शन हो गए। ये देखिए, ये उसकी आँख है, ये उनकी सूंड है, ये उनकी टोपी है। ऐसे लग रहा है जैसे बाल गणेश अपनी माँ के लैप में खेल रहे। सो दिस इज माई फर्स्ट, जिसे प्रथम वंदनीय कहते हैं, गणेश। Genesis is about the famous shalom which says जदा पिंडे तदा ब्रह्मांडे। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी है, उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड है, पूरी यूनिवर्स है। तो ये अगर पिक्चर आप देखें, एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की पिक्चर भी यही है। और स्टार जब बर्थ लेता है तो नासा के साइंटिस्ट ने भी पता किया कि वो ऐसी ही फोटो, चित्र यही होगा, रंग यही होंगे, निखार यही होगा। तो इसलिए सिद्ध हो गया यदा पिंडे तदा ब्रह्मांडे। दिस शोज मानसरोवर है। ये मेन पिक्चर में मानसरोवर पर्वत दिख रहे हैं, जो कि बहुत सीक्रेट माना जाता है, शिव का धाम माना जाता है। और यहाँ से देखिए इस साइड से ये प्रोफाइल जो निकल के आ रही है,
ये सारा मेडिटेशन में बना है, कोई बीच में कोई प्री मेडिटेशन नहीं होती, प्री मीडिएशन नहीं होती, इट इज़ ऑल मेडिटेशन। माई आर्ट इज़ ऑल मेडिटेशन, नॉट प्री मीडिएशन। प्री मीडिएशन होता है जो संकल्प आप पहले करके करते हो, तो मेरा संकल्प नहीं होता, मेरी भक्ति होती है, जिससे मैंने पहले बताया वंदना वंदना। उसमें ये बुद्धा का साइड प्रोफाइल हेड जैसे बुद्धा का होता है, उस इकोनोग्राफी को दिया गया। बुद्धिज़्म में जो परफेक्ट इकोनोग्राफी ऑफ अ मेडिटेटिव फेस, उससे बढ़िया कोई नहीं है, उससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है जो बुद्धा का होता है। आपको भी ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि बुद्धा को देखो स्वतः मेडिटेशन में से ऊपर नीचे मानसरोवर जो पथ दिखा रहा है टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अब इसमें मैं एक छोटी सी व्याख्या करना चाहूँगा, बुद्धा और बोधिसत्व में क्या अंतर होता है। बुद्धा वो व्यक्ति है, वो शक्ति है, वो विभूति है जिसने अटेन कर लिया सैल्वेशन, निर्वाण, और वो फिर पूरी विजडम के साथ, इनलाइटनमेंट के साथ अमर हो जाता है, उसी स्टेट में रहता है। बोधिसत्व ने भी वही स्टेज पकड़ ली है, पहुंच चुका है उसी चरणों में, लेकिन वो बाई चॉइस वापस आता है टू गिव सोलेस टू जन समुदाय। जन समुदाय के भले के लिए वो अपनी बुद्धाहुड को त्याग कर जन समुदाय को साथ लेने के लिए आता है। वो कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, और उनकी यात्रा ये चलती रहती है निरंतर। सो मुझे जो प्रतीत होता है मेरे छोटे माइंड को, कि बुद्धा से भी बड़ा वो बोधिसत्व है। दिस इज माई स्मॉल एक्सप्लेनेशन एंड दीज आर 3 पेंटिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड। इन फ्यूचर आई विल एक्सप्लेन मोर। थैंक यू सो मच। ये माउंटेन्स नज़र आ रही हैं जिसे हम शैल कहते हैं संस्कृत में, ये माउंटेन्स होती हैं, और ये माउंटेन की डॉटर है। शैलपुत्री पार्वती जी के पहले दिवस का दर्शन है। शैलपुत्री उनके जो पिता थे वो पर्वत थे, पर्वत के राजा थे। और ये यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन नज़र आएगी बहुत प्यारी सी, जिसमें पिता अपनी बेटी को आलिंगन कर रहा है। फॉर्म उभर के नहीं आएगा, नहीं तो वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा। सो इट इज़ जस्ट अ साइन, अ सिंबल, पिता एंड पुत्री। अब जब मैंने दर्शकों से बात की, या दर्शकों ने मुझसे जब शेयर किया, उन्होंने बोला शैलपुत्री के दिवस में जो वस्त्र धारण करते हैं पुजारी अपनी देवी के, तो इसी रंग के होते हैं। तो जब मैंने बनाया इसे, देयर वाज नो प्री मेडिटेशन इन माय माइंड, देयर वाज ओनली मेडिटेशन। तो ये बाद में ये सिद्ध हो गया कि शैलपुत्री जी का जो दर्शन हुआ है मुझे, वो सही होता है बिल्कुल। अक्ष मैं बनाता नहीं हूँ, मैं उकेरता नहीं हूँ, मैं लाइनें नहीं खींचता हूँ। एक मिरर जैसे रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ये अक्ष ढल जाता है इसमें कैनवस में। दैट्स माई आत्मा की आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है। थैंक यू। Resurrection of the bird which was extinct at one time. We had a bird called dodo. आजकल वो विलुप्त हो चुकी है प्रजाति, क्योंकि मानव ने उसको हंट किया हुआ। तो ये देखिए, ये एक बीक नज़र आ रही है, ये बर्ड का आउटलाइन नज़र आ रही है, ये फेदर नज़र आ रही है। और इस टेक्निक को जो हम डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, इससे एब्स्ट्रैक्ट वर्क काफ़ी निखरता है, जिसको हम डिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो डिकन्स्ट्रक्शन से वो भाव आता है जैसे कोई बिछुड़ गया, बिछुड़ गया, बिछुड़ गया। पर कहीं ना कहीं ये होप भी जागती है कि ये किसी स्टेज पे जाके दोबारा से संवरेगा। ऐसी हमारी प्रेयर है इस पेंटिंग में कि ये फिर से संवरे, और इसीलिए इसका नाम रिसरेक्शन है, यानी कि पुनः जीवन की तरफ जाएगा। सो दिस इज अबाउट रिसरेक्शन। मित्रों, आपने डॉक्टर PS सेठी जी को उनके सेलेस्टियल सिम्फनी पर बने चित्रों की विवेचना करते हुए देखा और सुना, और आपको काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई। इस चित्रकला प्रदर्शनी की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको मौर्य काल में ले चलूँगा, जरासंध की राजधानी राजगृह, जहाँ मैं आपको जरासंध के रथों के पहियों की पत्थर पर निशान दिखलाऊंगा, जो 25,000 वर्ष बाद भी अस्पष्ट हैं। हमेशा की तरह एक डॉक्टर होने के नाते मेरा मेडिकल संदेश: योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।